हे फ्रेंड्स, मंकिता डी चैनल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ डीप नेक, जो हमारा फ्रंट और बैक में दोनों हमारा डीप रहेगा, तो उसमें हमें शोल्डर कितना इंच माइनस करना है और हमें डीप नेक ब्लाउज में हमें आर्म होल कितना रखना है, वो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें प्लीज, 1K सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हमें ब्लाउज बनाने से पहले हमें यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। तो लेंथ है 14 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच और फुल शोल्डर है 14.5 और चेस्ट है 37, वेस्ट है 33.5, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, अपेक्स टू अपेक्स है 6.5 और फ्रंट नेक डीप है 7 इंच और बैक नेक डीप है 11 इंच। तो यहाँ हमें मेजरमेंट देखने से पहले हमें यहाँ पर इन 3 मेजरमेंट ले लेना है। नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो हमने यहाँ पर 2 इंच का शोल्डर माइनस चार्ट लिया है। तो अब हमें बैक में भी इस तरीके से यहाँ पर पहले हमें बैक वाला देखना है। बैक पार्ट में हमारा नेक का शेप कौन सा है, तो हमने यहाँ पर ड्राइंग भी की है। तो ड्राइंग में हमारा बैक का शेप है राउंड, तो हमें राउंड नेक देखना है। फिर हमें तो यहाँ पर हमें राउंड नेक ड्रॉ कर देना है। फिर हमें नेक डिप देखना है कि तो नेक डिप हमारा कितना है बैक में 11 इंच। तो यहाँ पर हमें 11 इंच कहाँ से मिला, तो हमारा जो लेंथ है उसमें से आपका बेल्ट यहाँ पर 3 इंच का 4 इंच का हो सकता है, तो उसमें से आपको यहाँ पर जितना आप बेल्ट रखना चाहते हैं उसमें से आप, अगर आप 3 इंच का रखना चाहते हो तो आप 3 इंच माइनस कर दीजिए फुल लेंथ में से, तो आपका डीप नेक मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 11 है डीप नेक, तो हमें यहाँ पर देखना है कि 11 हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला 11 इंच आता है वही हमें देखना है। ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से हमें यहाँ पर -3.50 मिला, तो हमें यहाँ पर लिख लेना है। फिर रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का, तो हमें रेडी शोल्डर में देखना है कि हमारा 2 इंच इसमें आ रहा है। तो यह हमारा 2 इंच इसमें आ रहा है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से -3.50 इंच पर मार्क इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब हमें यहाँ पर लिख लेना है -3.50। तो अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है, शोल्डर माइनस करना है, तो फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2 करना है। तो हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 14 इंच, उसका 14.5 है, तो उसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो ये हमें अभी नहीं देखना है, ये सिर्फ हमें बाद में देखना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ फुल शोल्डर ही लिखना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14.5 माइनस हमारा मिला हुआ शोल्डर कितना है 3.50, डिवाइड हमें 2 करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 14.5 माइनस 3.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5 इंच। तो ये हमारा बैक का है शोल्डर माइनस में से। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट पे ड्राइंग करेंगे। तो पहले हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो हमारा शोल्डर कितना है 14.5, तो इसका हमें हाफ करना है। तो हमें कितना मिलेगा 7.25। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये हर साइज के लिए सेम है। फिर हमें यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है, ये भी हर साइज के लिए सेम ही है। फिर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो हमारा यहाँ पर चेस्ट कितना है 37 डिवाइड 6 प्लस हमें यहाँ पर 0.5 प्लस करना है।
तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.6, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो डीप नेक में हमारे यहाँ पर आर्म होल का सूत्र है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5। फिर हमें यहाँ से लेंथ लेनी है, तो मेरी यहाँ पर लेंथ है 14 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस किया है, तो मैं 15 इंच पर मार्क करूंगी। और इस तरीके से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है हमें। फिर हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है 9.25 इंच और 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। फिर यहाँ पर हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है 8 एंड 3 लाइन और 1.5 इंच लेना है हमें मार्जिन के लिए। और इस तरीके से वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो अब हमें यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर कितना था 5.5 इंच, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर नीचे वाली लाइन पर भी हमें 5.5 इंच पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। फिर जो हमने चेस्ट वाली लाइन तक हमें इस तरीके से टेप को फोल्ड कर देना है और 0.25 बाहर की तरफ और 0.25 अंदर की तरफ मार्क करना है। और यहाँ से हम इस वाले लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, पर यहाँ पर हमें पहले फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई देंगे, फिर हमारी बैक पार्ट की आएगी। तो यहाँ पर 0.75 पर मैंने मार्क किया है फ्रंट पार्ट की गोलाई। और इस वाली लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की गोलाई देनी है इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट का आर्म होल की गोलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर हमारी जितनी भी गैप है उतनी हमें यहाँ से हम एक सेंटर मार्क लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमारी जितनी भी गैप रहेगी उतनी हमें यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच का, तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है, तो हमें 3 इंच पर मार्क करना है। अब हमें ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा डीप नेक है, इसलिए हमें यहाँ पर हाफ इंच ज़्यादा माइनस करेंगे क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है नेक, इसलिए। तो ये हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब हमने बैक पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम हमें फ्रंट पार्ट का इस तरीके से हमारी ड्राइंग आएगी। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें 3 मेजरमेंट लेने हैं। तो हमारे यहाँ पर भी नेक का शेप कौन सा है, तो हमें ड्राइंग में देखना है कि नेक का शेप कौन सा है, राउंड। तो हमें यहाँ पर भी राउंड नेक ड्रॉ कर देना है। तो हमारा शोल्डर चार्ट में यहाँ पर राउंड नेक कहाँ पर है, तो हमारा यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें नेक का डिप देखना है। तो नेक डिप हमारा है 7 इंच फ्रंट पार्ट में। तो शोल्डर रेडी शोल्डर चार्ट में हमारा कितना आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा है नेक का डिप। तो नेक का डिप हमारा 7 इंच कहाँ पर आएगा, 7 to 8 इंच में हमारा आएगा। तो इसमें हमारा आएगा -2.50 इंच। तो हमें
और रेडियस शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच का, तो हमें यहाँ पर रेडियस शोल्डर 2 इंच हमारा इसमें आ रहा है, तो 2 इंच हमारा इसमें आ रहा है। तो हमारा इस यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आंसर आएगा -2.50 इंच। तो अब हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 14.5 माइनस मिला हुआ हमारा शोल्डर कितना है 2.50 और डिवाइड हमें कितना करना है, डिवाइड 2 करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा फ्रंट पार्ट का आंसर। तो यहाँ पर 14.5 माइनस 2.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 इंच। तो हमारा फ्रंट पार्ट में जो शोल्डर आएगा वो 6 इंच का आएगा। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करनी है, तो यहाँ से पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से हमें कई पट्टी के लिए हाफ इंच जितना मार्क करेंगे। अगर आप बैक ओपन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर हाफ इंच पर एक मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ से उकाई वाली पट्टी छोड़ के हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। फिर हमें यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो उसका सूत्र क्या है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5। तो यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ से लेंथ लेना है। तो यहाँ पर लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूँगी। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है 1.25 इंच का। ये हमारा डीप नेक है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क करना है। और यहाँ पर हम वेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 and 3 लाइन। तो ये हम यहाँ पर बाद में इसको करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा रेडी मिला हुआ शोल्डर कितना है 6 इंच, तो हमें यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करना है। तो अब हमारी इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन तक का सेंटर पॉइंट निकालना है। तो टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और 0.25 हमें अंदर की तरफ मार्क करना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर 40 से ज़्यादा रहेगी तो आपको 1 इंच पर मार्क करना है और 40 से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से हमें शेप देना है। अगर आपको शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस फ्रेंच कर्व से शेप दे सकते हैं। अब हमारी यहाँ पर जितनी भी गैप है उतनी हमें यहाँ पर भी मार्क करनी है और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमें जो शोल्डर मार्क किया है और 2.5 इंच वहाँ से हमें सेंटर पॉइंट लेना है। तो इस तरीके से टेप को फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर नेक की हमें लेंथ मुझे है 7 इंच और हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करूँगी तो 10 इंच पर मार्क करूँगी। और यहाँ से हमें
रेडी शोल्डर कितना था 2 इंच का, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करूँगी तो 3 इंच आएगा। और यहाँ पर हमारा जितना भी गैप है तो नीचे भी हमारा उतना ही आना चाहिए। फिर इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है हमें। फिर यहाँ पर मैं राउंड शेप दूंगी, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स कितना है, 8.5, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.5, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 इंच का। फिर यहाँ पर हमें नीचे की साइड से हमें हाफ इंच माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हमारा आएगा। तो यहाँ पर हमें कितना टक्स लेना है चेस्ट के हिसाब से, तो हमारे यहाँ पर कितना है 37 चेस्ट है, तो हमारा किस में आएगा, तो हमारा 36 से 45 तक में हमारा आएगा वेस्ट का टक्स 3 इंच का। तो हमें यहाँ पर 3 इंच पर मार्क कर देना है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। यहाँ तक। तो अब हमने वेस्ट का टक्स लिया है, अब हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है, तो हमारा 28 से 35 तक का 1.25 और 36 से 45 तक 1.50, तो हमारा 37 है, तो हमारा 1.50 का यहाँ पर टक्स लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। फिर 1.50 का हमें हाफ करना है, तो हमें कितना यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है ऊपर की साइड। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। और हाफ इंच हमें नीचे से मार्क करना है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है। और हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट तक का सेंटर मार्क निकालना है, तो टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर हमें एक मार्क करना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है, तो टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और जो भी सेंटर आएगा वहाँ पर हमें मार्क कर देना है। और यहाँ से यहाँ तक भी हमें सही मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें बाहर जाना है हाफ इंच और यहाँ पर हमें जाना है 0.25। तो इस तरीके से इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। और इस तरीके से हमें शेप देना है। अगर आपको शेप देने में दिक्कत आती है तो आप इस फ्रेंच कर्व से प्रिंसेस कट का शेप दे सकते हैं। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें आर्म होल तक का सेंटर मार्क निकालना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है और यहाँ से हमें बाहर जाना है 0.25 जितना। फिर यहाँ पर भी हमें इस तरीके से शेप देना है। इस तरीके से। इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो इसको हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बना है, तो यहाँ पर हमने
तो इस वाली लाइन हमारी कितनी आ रही, तो दूसरी लाइन भी हमारी उतनी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। फिर हम यहाँ पर इस तरीके से वेस्ट का मार्क करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा और 1.5 हमें लेना है मार्जिन के लिए। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क कर देना है और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर। फिर हमें इस वाली लाइन को चेक करना है कि हमारी कितनी आ रही है, तो हमें दूसरी लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पर आएगा 5 एन एक लाइन। तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच जितना है, तो हमारा यहाँ पर आएगा 1 इंच। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है और यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से यहाँ पर लाइन को मार्क कर दे। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है और इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर हमें नया आर्महोल बनाना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर तो अगर आपको यहाँ पर कट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका कितना है उतना हमें यहाँ पर मार्क देना है। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच पर मार्क करना है, नहीं 0.25 इंच जितना और यहाँ से हाफ इंच जितना। फिर यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में कितना था 6 और एक लाइन, तो हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना है 1 इंच जितना, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और हमें जो बैक पार्ट का आर्महोल है वो हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है। तो अब हमारे यहाँ पर लेंथ हमारी कितनी थी 11 इंच की, तो यहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है और यहाँ पर हमारे जितना भी आ रहा है वहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड पसंद है तो आप 1 इंच या 0.75 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया है। आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।